Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. We will discuss to Hindu Marriage Act 1955. गाइस हिंदू लॉ में सेक्शन 1 से लेकर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 3 सेक्शन को डिस्कस करेंगे, सेक्शन 16 टू 18। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सेक्शन 16 की, जो डील करता है वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस से जो बच्चे होते हैं उनकी लेजिटिमेसी को लेकर। गाइस लेजिटिमेटी का मीन होता है एक जायज औलाद, इलेजिटिमेट का मीन होता है नाजायज औलाद। गाइस यहाँ पर हमने आपकी अंडरस्टैंडिंग को ईजी आपको अंडरस्टैंड हो जाए, इसके लिए हमने सेक्शन 16 को एक टेबल में आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए ट्राई किया है एंड इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सब सेक्शन 1 की, जो डील करता है वॉइड मैरिजेस को लेकर। जो वॉइड मैरिज होती है इसका मीन्स होता है जो मैरिज स्टार्टिंग से ही वो नल होती है, उस मैरिज को मैरिज नहीं माना जाता। वॉइड मैरिज को हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये वाला सेक्शन। जो वॉइड मैरिज है ये सेक्शन 11 में मेंशन है, जो इसकी कंडीशंस हैं वो सेक्शन 5 में मेंशन की गई है। सेक्शन 5 क्लोज फर्स्ट, 4th एंड 5th। जो क्लोज फर्स्ट है उसमें बात की गई है बाइगैमी की, कि हस्बैंड जब मैरिज होती है एट द टाइम ऑफ द मैरिज दोनों का, नीदर पार्टी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का अदर स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए। और 4th जो 5th है, 4th में बात की गई है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की। जिस रिलेशनशिप को प्रोहिबिट किया गया है अगर उसमें मैरिज होती है वो स्टार्टिंग से ही वो उस मैरिज को मैरिज नहीं माना जाएगा। अगर 5th की बात करें, इसमें स्पिंडा रिलेशनशिप की बात की गई है। अगर स्पिंडास में आपकी मैरिज होती है तो ऐसी मैरिज को भी आपकी मैरिज नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अगर आपका कस्टम अलाउ करता है इसका क्लोज 4th एंड 5th तो आपकी मैरिज वैलिड कंसीडर की जाएगी। अदरवाइज आपकी मैरिज जो है अगर इसमें फॉल करती है तो वो वैलिड कंसीडर नहीं की जाएगी। गाइस अगर हम वैलिड मैरिज की बात करें वो है हमारा सेक्शन 5 हिंदू मैरिज का। जैसे कि इसमें जो भी कंडीशंस बताई गई हैं, जो हिंदूज हैं जिन पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है उनकी जो मैरिज है सेक्शन 5 के अंडर जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उनकी जो मैरिज है वो वैलिड कंसीडर नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं जो वॉइड मैरिज है उससे जो बच्चे होंगे सोसाइटी उन्हें कैसा ट्रीट करेगी, लेजिटिमेट। अगर हम बात करें जो कमेंसमेंट हुई थी इस एक्ट में, जो अमेंडमेंट हुई थी 1976 पे, इससे पहले या इसमें बाद में जो भी मैरिजेस हुई थी ऐसी कुछ मैरिज हुई थी बिकॉज पहले के टाइम में ऐसी मैरिज होती थी, तो गाइस उससे जो बच्चे होते थे उन पर ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं सब सेक्शन 2 की, वॉइडेबल मैरिजेस। ये मैरिज एज एक वैलिड मैरिज ही होती है, बट दोनों पार्टी के पास राइट होता है, वो चाहें तो वो इस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, चाहे तो वो अपनी मैरिटल स्टेटस को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो वॉइडेबल मैरिजेस है वो सेक्शन 12 में मेंशन की गई है, जिसका मीनिंग ये होता है कि मैरिज नॉट कंज्यूमेटेड। कंज्यूमेट क्यों नहीं हुई? इम्पोर्टेंसी के कारण। इम्पोर्टेंसी का मीनिंग होता है फिजिकली वीकनेस, चाहे हस्बैंड की हो चाहे वाइफ की हो, दोनों की में से किसी भी ईदर पार्टी की, जिसके कारण आपकी मैरिज कंज्यूमेट नहीं हो पाई। जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट में पिटीशन लगा सकती है। यहाँ पर बात करें चाइल्ड मैरिज की, जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसमें जो गर्ल्स है उसे राइट दिया गया है कि जब तक उसकी जो एज है वो अडल्ट नहीं हो जाती, 18 कंप्लीट करने के बाद उसके पास राइट बनता है कि वो अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। अगर आपकी मैरिज फोर्सफुली हुई है, जब आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तब भी आप चाहे तो अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड करवा सकते हो। यहाँ पर एक सेक्शन है सेक्शन 5 क्लोज 2, जो डील करता है कि आपका जो पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, वो इंसैनिटी के अटैक उसे अगेन नहीं आने चाहिए, मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, वो इनकैपेबल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कुछ उसे प्रॉब्लम है
तो आपको मैरिज से पहले पता होनी चाहिए। जब मैरिज होती है तो आपकी कंसेंट के साथ होनी चाहिए, आपको नॉलेज के साथ होनी चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, आपको बाद में पता चलता है कि आपका जो पार्टनर है इसे इंसैनिटी के अटैक्स होते हैं बार बार, अगेन अगेन, तो आपके पास राइट बनता है कि आप इस ग्राउंड के बेस के ऊपर इस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। अब बात करते हैं कि जो नलिटी की डिक्री है वो ग्रांट होगी अंडर सेक्शन 12 में। और इस मैरिज से जो बच्चे होंगे उनकी बात करें, जब नलिटी की डिक्री ग्रांट होती है, जब डिक्री पास होती है, अगर उस टाइम में ड्यूरिंग दैट टाइम जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, जहाँ फिर बच्चा कंसीव हो जाता है, वाइफ को, जो लेडी है वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, तो उसके बाद जो बच्चे का बर्थ होगा उसको एज ए लेजिटिमेट ही ट्रीट किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। इसमें सबसेक्शन 1 एंड 2 को डिस्कस किया गया है। प्रॉपर्टी राइट की बात की गई है। जो इस मैरिज से बच्चे होंगे गाइस, उनके पास राइट ने यही राइट है कि वो सिर्फ अपने जो उनकी प्रॉपर्टी राइट की अगर हम बात करें तो वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं। उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो जॉइंट प्रॉपर्टी या फिर ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकें। इसके साथ ही हम एक केस लॉ भी देखेंगे जहां पर बात की गई है कि वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज से अगर सन का बर्थ होता है उसका राइट क्या बनता है। केस है बाबूलाल वर्सेस नथी बाई 2013 का। इसमें बात की गई है कि अगर इलेस्टिमेट रिलेशन है, इससे सन बॉर्न होता है, तो उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो प्रॉपर्टी के एक्वायर कर सके। ये बात बोली गई है सेक्शन 16 में। बात करते हैं सेक्शन 17 में जो डील करता है पनिशमेंट ऑफ बाइगैमी को। गाइस, जो हमारा सेक्शन 5 है इसका क्लोज फर्स्ट जिसमें बाइगैमी फॉल करती है, बाइगैमी मेंशन की गई है। बाइगैमी का मीनिंग ये होता है कि जब आपकी मैरिज होती है, ये है हस्बैंड, ये है वाइफ। जब मैरिज होती है, हस्बैंड एक टाइम पे एक ही मैरिज कर सकता है, उसका अगर लिविंग स्पाउस है तो वो दूसरी मैरिज नहीं कर सकता, इसे बोलते हैं बाइगैमी। तो गाइज, जो इसकी जो बाइगैमी की अगर हम बात करें, पहले टाइम पे ऐसी मैरिजेस होती थी। अगर ऐसी मैरिज इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले हुई है तो उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं करता। अगर इस एक्ट की कमेंसमेंट से बाद हुई है, आफ्टर द कमेंसमेंट, तो उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल करता है एंड उसे पनिशमेंट हो सकती है जो मेंशन की गई है हमारे आईपीसी में 494 एंड 495 में। तो गाइज, उस हम पनिशमेंट को एक बार देख लेते हैं। जो अगर वो ऐसा अफेंस होगा गाइज, अगर हम बात करें सेक्शन 494 की, इसमें दोनों की बात की गई, हस्बैंड एंड वाइफ अगर मैरिज अगेन करते हैं, मीनिंग ये है कि एक उनका हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग है, उसके होते हुए सेकंड मैरिज करते हैं, यहाँ पर वो अफेंस कैसा होगा, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल अफेंस होगा। इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर एंड फाइन हो सकता है। ऐसे केस को मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरटेन करेगा। गाइस, इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर वो डिवोर्सी है, दोनों में से कोई भी पार्टी, जहाँ फिर उनका जो विडो है लेडी, जहाँ हस्बैंड है, उसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो चुकी है, दोनों में से दोनों कंडीशन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, तो उनके पास राइट बनता है कि वो सेकंड मैरिज कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये है कि जब उनका लिविंग स्पाउस है, एक मैरिज उनके होते हुए वो अदर मैरिज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हो, कोई भी डाउट है। गाइज, आईपीसी की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें हम आपको इजीली अंडरस्टैंड करवा देंगे। ये है हमारा सेम सेक्शन 495। इसमें पनिशमेंट ये है कि इम्प्रिजनमेंट जो आपकी है वो 10 ईयर की होगी, फाइन हो गया। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन अवेलेबल है, इसे भी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ही इंटरटेन करेगा। नॉन कंपाउंडेबल है। इसके साथ हम बात करते हैं सेक्शन 18 की। गाइज, जो सेक्शन 18 है, इससे पहले हम बात करते हैं वैलिड मैरिज, जो डील करते हैं हमारे सेक्शन 5 को लेकर। गाइज, इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हमारे सेक्शन 5 में बताई गई हैं, अगर उनका कंट्रावेंशन मीन्स उल्लंघना होती है तो उसमें आपको पनिशमेंट होगी अंडर सेक्शन 18 में। जैसे कि सेक्शन 5 इसका क्लोज 3 जिसमें एज की बात की गई है
चाहे गर्ल्स की हो चाहे बॉयज़ की, एज अगर कम होती है, कंप्लीट नहीं होती, जहाँ एज की बात करें गर्ल्स की 18 ईयर कंप्लीट, बॉय की बात करें 21 ईयर कंप्लीट, तो अगर इनकी एज दोनों में से किसी भी एक पार्टी की एज कंप्लीट नहीं होती तो आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट, रिगरस का मीनिंग ये होता है कि जब आप जुडिशियली कस्टडी में, जब आप जेल कस्टडी में चले जाते हो, आपको जेल आप चले जाते हो, उसके बाद जब आप अपनी सज़ा को काट रहे होते हो, आपको एक हार्डशिप वाला वर्क करना होता है जो आपका 2 साल तक हो सकता है, आपको 1 लाख का फाइन भी हो सकता है, 1 लाख का, और दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 5 का अगर हम बात करें, क्लोज 4 एंड 5 जो डील करता है डिक्री ऑफ रिलेशनशिप को, डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को, एंड 5 जो डील करता है स्पिंडा रिलेशनशिप को। गाइज इस पर हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होते हैं जिसमें आप मैरिज नहीं कर सकते। इस पर भी हमने दोनों पर वीडियोस बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपकी मैरिज इसमें फॉल करती है, आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड 1 मंथ तक की आपको पनिशमेंट हो सकती है, जिससे ज़्यादा इसके साथ आपको फाइन भी लग सकता है 1000 का, जहाँ फिर आपको दोनों भी हो सकते हैं, पनिशमेंट भी एंड आपको फाइन भी पे करना होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें उसके लिए भी कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके पास अपना कोई टॉपिक है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता दें, हम आपकी हेल्प कर देंगे। कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। आई होप आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। गाइस अगर आप हमें कमेंट में बताते हैं वीडियो के बारे में, हम इसके बारे में और थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और नई नई अकॉर्डिंग टू लॉ नॉलेज लेके आते हैं, नॉलेज की वीडियो लेकर आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।